ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान। जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। प्रगटे कब तीन लोक जन्म मृत्यु हर्ष शोक। पृथ्वी जल वायु गगन प्रकृति कब ज्योत अगन। इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान। विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं माँ हूँ, धरती माँ। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। जो परिश्रम और कठिनाइयों से घबरा जाते हैं वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। सफलता पाने के लिए जीवन की कठिनाइयों की चुनौती को स्वीकार करना ही पड़ता है। भगवान शिव ने भी जब देवराज इंद्र और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सामने एक अनोखे और कठिन अनुष्ठान का प्रस्ताव रखा और कहा कि संजीवनी मंत्र उसी को मिलेगा जो इस अनुष्ठान को पूरा कर दिखाएगा, तो देवराज इंद्र घबरा गए। किंतु दैत्य गुरु ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। सत्य यह है कि किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय और निष्ठा की आवश्यकता होती है, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास थी। भगवान विष्णु ये जानते हुए भी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का उद्देश्य अनुचित है, उनकी निष्ठा देखकर उनकी प्रशंसा किए बिना न रह सके। गुरुदेव, क्या बात है? गुरुदेव, हम लोग समस्त दानव लोक की ओर से एक विनती लेकर आए हैं। क्या विनती लेकर आए हो तुम? सोमवती अमावस्या के आरंभ होने में अधिक समय नहीं रह गया है। जो कुछ कहना है शीघ्र से शीघ्र कहो। गुरुदेव, आप इस अनुष्ठान को स्थगित कर दीजिए। हाँ गुरुदेव, हम सबकी विनती है कि आप इस कठोर अनुष्ठान का निर्णय बदल दें। निर्णय बदल दूं? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये नहीं कह रहे हो कि मैं अपना निर्णय बदल दूं। तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने जीवन का नियम बदल दूं, मैं अपने सिद्धांतों को बदल दूं। तुम ये कह रहे हो कि मैं शिव शंकर को दिया हुआ वचन तोड़। तुम मेरे पास विनती लेकर नहीं, अपने गुरु के लिए अपमान की योजना लेकर आए हो। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। आप तो भगवान हैं। आप हमारे लिए भगवान से भी श्रेष्ठ हैं। आपके अपमान की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। गुरुदेव, हम तो आपके चरणों के दास हैं, हम आपका अनादर कैसे कर सकते हैं? परंतु जब से आपके इस भयंकर अनुष्ठान के विषय में सुना है, हमारा रोम रोम कांप रहा है गुरुदेव।
मैं संजीवनी मंत्र की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी अनुष्ठान को झेल सकता हूं। हमें वो शक्ति नहीं चाहिए गुरुदेव, जिस शक्ति के कारण आपको अपने प्राण दांव पे लगाने पड़े। और मुझे वो प्राण नहीं चाहिए जो मेरे सम्मान का मूल्य हो, जिसके लिए मुझे सम्मान का त्याग करना पड़े। तुम चाहते हो कि मैं अपने अनुष्ठान को स्थगित करके मैं समस्त जीवन अपनी कायरता का बोझ लेकर अपने कंधों पर ढोता रहूं। तुम चाहते हो कि मैं जीवित रहूं, देवराज की वो हंसी सुनने के लिए जिसमें मेरे प्रति दया, करुणा और व्यंग के अतिरिक्त और कुछ ना होगा। नहीं शिष्य, नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। परंतु गुरुदेव, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। ये तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। तुमने अपना शिष्य धर्म निभाया, अब मुझे अपना गुरु धर्म निभाने दो। तुम सब इतना ध्यान रखोगे कि मेरे अनुष्ठान में कोई विघ्न न आने पाए। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, आश्रम के चारों ओर कड़े पहरे का प्रबंध कर दिया गया है। और इस स्थान पर तो मैं स्वयं और महाराज काल केतु पारी बदल बदल कर पहरा देंगे। पत्तियों को अग्नि दो काल केतु।
सचमुच देवराज का ये असीम विश्वास मात्र भ्रम न सिद्ध हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने अनुष्ठान के आरंभ में कुछ कठिनाइयां अवश्य हुई, किंतु अब वे धुएं का पान इतनी सरलता से कर रहे हैं जैसे कोई शिशु दुग्ध पान करता है। ये संकल्प की शक्ति है महादेवी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हे महादेवी, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर फूट कर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी हैं महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि देवलोक पर कोई महान संकट आने वाला है। निस्संदेह देवराज इंद्र के लिए समस्या अब और गंभीर हो सकती है महादेवी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अभियान यदि सफल हो गया तो ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिनसे सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। तीनों से बच कर रहे, शत्रु रोग अंगार, क्या जाने ये किस घड़ी ले ले क्या आकार, कर ले यदि संकल्प तो दुर्बल भी बलवान, वो कितना नादान है जिसे नहीं ये ज्ञान। शुक्राचार्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भला ऐसा अनुष्ठान किसी मानव के लिए संभव है? देवराज, अच्छा हुआ आप पीछे हट गए। ये अनुष्ठान तो प्राणदान का दूसरा नाम है। 1 वर्ष का अभियान है देवराज। यदि 1 सप्ताह भी पूरा हो जाए तो समझे चमत्कार हो जाएगा। 1 सप्ताह, बस 1 सप्ताह में आप सुन लेंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य और उनका अनुष्ठान दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। नारायण नारायण। आइए देवर्षि, स्वागत है। आज इधर कैसे भूल पड़े? आपके नंदन वन में इतनी सुंदर चर्चा छिड़ी हुई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा आनंद मैं भी उठा लूं। यहां तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य और उनके अनुष्ठान की चर्चा हो रही थी।
आप तो जानते ही होंगे इस विषय में आपका क्या विचार है? मेरे विचार की छोड़िए पवनदेव। मेरे विचार तो भटकते रहते हैं। अच्छा विचार तो वही होता है जिसे सुनकर राजा प्रसन्न हो जाए, है ना? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप देवर्षि? नारायण नारायण। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं देवगण, क्योंकि राजा चाहे दानवों का हो, मानवों का या फिर देवताओं का, उसकी दुर्बलता एक ही होती है। किस दुर्बलता की ओर संकेत कर रहे हैं आप? मैं उस दुर्बलता की ओर संकेत कर रहा हूं जिसका नाम अंध प्रशंसा है। अर्थात यह देवराज कि हर राजा को वह बात बहुत सुहाती है जिसका आरंभ उसकी प्रशंसा से और जिसका अंत उसके शत्रु की निंदा पर होता है। फिर उस बात में सत्य की खोज वैसी ही सिद्ध क्यों न हो जैसे एक अग्निकुंड में जल की एक बूंद की खोज। देवर्षि, आप कहना क्या चाहते हैं? हे देवराज, मेरे कानों में यहां कही हुई एक बात पड़ी थी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिस अनुष्ठान का संकल्प कर रहे हैं वह किसी मानव के लिए संभव नहीं। यह तो मैंने कहा था देवर्षि। मैं तो केवल यह कहना चाह रहा था कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो अनुष्ठान कर रहे हैं वह मानवों के लिए ही संभव है, देवताओं के लिए नहीं। नहीं तो देवराज उस अनुष्ठान से भाग क्यों खड़े होते? मैं ठीक कह रहा हूं ना देवराज? तो क्या दैत्य गुरु अपने अनुष्ठान में सफल हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं, हो रहे हैं देवराज। जो अनुष्ठान के 2 दिन कुशलता से बिता सकता है वह पूरा 1 वर्ष भी बिता सकता है। दैत्य गुरु के अनुष्ठान का चरम बिंदु संजीवनी की प्राप्ति होगा देवराज, और संजीवनी का मिलना देवताओं के लिए संकट के समय का आरंभ। ऐसा मत कहिए देवर्षि, इसकी तो कल्पना मात्र से मेरे तन में झुरझुरी दौड़ जाती है। मेरे पास आपकी इस झुरझुरी का उपचार तो नहीं है देवराज। हां, आपके लिए यह अशुभ समाचार अवश्य है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अनुष्ठान सफलता की ओर बढ़ रहा है।